Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं यहाँ पर कर रही हूँ एक गिफ्ट को रैप। हम सब बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। दूध वगैरह मैंने बच्चों को रेडी करके दे दिया था और दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। और यहाँ पर मैंने अपने बालों में लगा लिए थे हीटलेस कर्ल। वैसे तो इसको सेट होने के लिए ओवरनाइट रखना पड़ता है, पर मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बस हाफ़ एन आवर के लिए रोल किया था और थोड़ा सा हेयर स्प्रे लगाकर इसको सेट कर लिया था, तो हल्का सा वेवी हेयर हो गया था। तो सारे लोग रेडी हैं। कहाँ जाने वाले हैं ये मैं आपको आगे मैं बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे। हेलो, तो ये है मेरा लुक और आज मैं जा रही हूँ हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी में। और मैंने बालों को कर्ल कर लिया है, हीटलेस कर्ल के साथ किया है। और ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है और ये कुछ इस तरीके की है, मैक्सी ड्रेस टाइप की है। 2 साल पहले मैंने ली थी मेरे भाई की शादी में। एंड इट इज बिल्कुल सॉफ्ट से कर्ल्स हैं, वेवी से, और बहुत ही सिंपल सी एक बैंगल पहनी है। ये इसके साथ मैंने ली थी ऑक्सीडाइज सिल्वर की है। और ये है डोलू। हम सारे रेडी हैं, हस्बैंड और ईवू गाड़ी में बैठ चुके हैं और मैं और डोलू अब जा रहे हैं। और ये रही डोलू उछल रही है। एंड दिस इज मेस। कहीं जाना होता है तो मेस तो पक्का ही है। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय। महाराज के सत्संग में भक्त भक्ति को भगवान के ऐश्वर्य तोड़ी ना छोड़ी जाए तोड़ी ना छोड़ी जाए हेलो एवरीवन, तो हम गए थे आज एक मैरिज एनिवर्सरी पार्टी कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए। तो हस्बैंड के फ्रेंड हैं, काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं और फैमिली जैसे हो गए हैं अब। तो उनकी थी आज 25th वेडिंग एनिवर्सरी। तो अच्छा सा मतलब वो जो कथावाचक आते हैं ना, वो आए थे, बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए और उसके बाद आरती वगैरह हुई, केक कटिंग हुआ और उसके बाद डिनर वगैरह हुआ। तो मैं और दोनों बच्चे शाम को आई थिंक 6:30 के आसपास हम निकल गए थे। बच्चे ट्यूशन से आए और उसके बाद हम सब रेडी वगैरह हुए और हस्बैंड हमें ड्रॉप करके वो एक शादी में गए हैं। काफ़ी दूर है, दिल्ली साइड गए हुए हैं, मतलब गाज़ियाबाद के आसपास है कहीं, काफ़ी लंबा है। तो वो ऑलमोस्ट 9:30 के बाद पहुँचे हैं और हम घर आ गए हैं ऑलमोस्ट 9:35 के आसपास हम आ गए थे। नेक्स्ट ब्लॉक में ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है, 5-7 मिनट या मैक्स 10 मिनट के अंदर हम लोग घर पहुंच गए थे। तो हमने चेंज वगैरह कर लिया और मैं इसे धो के उसके बाद और जो मैं रायता फैला के गई थी घर में सारे बेड पे, ये सारा मैं इसे समेट कर और फिर बच्चों को मैं सुला दूँगी क्योंकि 10 o'clock होने वाला है और कल स्कूल है। तो हस्बैंड को तो आने में आई थिंक बहुत लेट हो जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। और ये है मॉर्निंग सीन। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। बिल्कुल सिंपल सा प्लेन है, कोई वेजिस वगैरह मैंने ऐड नहीं की है।
बिल्कुल बेसिक सा मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, हींग, जीरा, तिल डाल के बिल्कुल पतला सा सॉफ्ट सा, अगर जितना बैटर पतला रहेगा ना उतना सॉफ्ट चीला बनेगा। बिल्कुल हल्का सा ऑयल ग्रीस करके यहाँ पर मैं बिल्कुल सॉफ्ट सा पतला सा चीला बनाकर रेडी कर रही हूँ। 4 बनाया था, एक डोलू के टिफ़िन के लिए, एक ईवू के टिफ़िन के लिए और एक हस्बैंड ने खाया था और एक मैंने। तो ये हमारा आज का नाश्ता था, क्योंकि कल भी हम सब ने बाहर ही डिनर किया था। तो आज बिल्कुल सिंपल सा मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर दिया है दोनों बच्चों के लिए। मैंने बनाकर यहाँ पर बेसन का चीला रेडी कर लिया था। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ वेजिस वगैरह ऐड कर सकते हैं। मोस्टली मैं यहाँ पर है ना लौकी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ग्रेट करके लौकी ऐड कर देने से और सॉफ्ट और मॉइस्ट भी हो जाता है और वेजी भी ऐड हो जाती है। बट आज मैं थोड़ा सा जल्दी में थी, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया था और बिल्कुल सॉफ्ट सा और बेसिक मसालों के साथ यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए रेडी कर लिया था। इसके बाद मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया था। यहाँ पर क्या बोलते हैं, चीले के साथ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दोनों बच्चों को क्यूकम्बर्स और मस्कमेलन कट कर दिया था और साथ ही में केचप भी था। अब पूरा दिन का जितना भी रूटीन था सारा कुछ फिनिश करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्टली शाम को। ऑलमोस्ट 4:15 हो रहा था और दोनों बच्चों को मैंने ट्यूशन ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए एक सैलड। बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा सैलड है, क्रंची सा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पीलर और क्यूकम्बर ले लिया था। क्यूकम्बर के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए थे, साथ ही में थोड़े कैरेट्स ले लिए थे, थोड़ा सा रॉ मैंगो था और बीटरूट है और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और लेमन वगैरह डालकर मैंने बहुत ही क्रंची सा और बिल्कुल चटपटा सा सैलड बनाकर यहाँ पर रेडी कर लिया था इवनिंग स्नैक के लिए मैंने। मैं यहाँ पर सैलड एंजॉय कर रही हूँ। बच्चों को मैं अभी ड्रॉप करके जस्ट आई, मुझे भूख सी लग रही। ब्रेकफास्ट में एक बेसन का चीला खाया था जो आज बच्चों को ही दिया था। मैं ना सैलड नहीं खाती हूँ ज़्यादा। अगर मुझे खाना भी होता है तो मैं खाने से पहले वो खा लेती हूँ सारा सैलड जो भी मुझे खाना होता है। दिखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा पीलर से कट वगैरह करके तब खाती हूँ। और पता नहीं इतनी गर्म सर्द की वजह से या कूलर की वजह से मुझे ना ज़ुकाम हो गया है 2-3 दिन से। मेरा गला बहुत दुख रहा है। बीटाडीन से मैंने गरारे वगैरह किए बट बहुत ज़ुकाम है, हेडेक भी है। बट ठीक है, फिर मैं अपना ये एंजॉय करती हूँ और अभी बच्चे नहीं हैं तो मैं थोड़ा सा क्लीनिंग का काम भी कर लूँगी अपना। मतलब मेरा नाम जो ज्वेलरी वाला एरिया होता है ना, एसेसरीज वगैरह, वो बहुत जल्दी मैसी हो जाता है। तो 1-2 बार मैं बाहर गई थी अभी तो थोड़ा फैल गया है, उसे मैं थोड़ा सा समेट लेती हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया था। ये जो मेरा कबर्ड है यहाँ से मैंने सारे बॉक्सेस निकाल लिए थे और जो वॉश बेसिन वाला एरिया है वहाँ से भी सारे मैं यहाँ इस तरीके के जो कंटेनर्स हैं ना, बास्केट्स, वो लेके आ गई थी। सारी चीज़ों को मैंने पलट दिया था, बास्केट्स को अच्छे से वाइप डाउन करके सारी चीज़ों को फिर से सेग्रीगेट कर दिया था। जैसे स्क्रंचीज़ हैं, रबर बैंड्स हैं और बटरफ्लाइज यानी क्लचर वगैरह है, सेफ्टी पिन्स हैं और टिक टैक्स हैं और रैंडम स्टफ्स, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और जो भी विंटर्स की चीज़ें थी जैसे कि बॉडी लोशन और फेस क्रीम वगैरह वो मैंने हटा दिया था क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। और ये है मेरा लिपस्टिक का बॉक्स। तो जितनी भी मेरे पास है, लिक्विड है या मैट है, जेल है, जैसी भी हैं सारी मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिए। यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया इस तरीके से बॉक्स में। और ये एक बॉक्स है जिसमें मेरा आई से रिलेटेड मेकअप है, मतलब जितना भी पेंसिल, लाइनर और एक ब्लश भी था, आईब्रो पेंसिल है, काजल है, तो इनको मैंने यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर दिया था। मैं इस तरीके से बॉक्स में ही स्टोर करती हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाता है। और ये सभी साइजेस की यहाँ पर है सेफ्टी पिन्स और यहाँ पे कुछ स्लाइड्स और टिक टैक्स थी, साथ में ही ट्विज़र, नेल कटर और नेल फाइलर वगैरह है। तो जितनी भी ऐसी शार्प चीज़ें हैं ना, इनको मैंने एक बॉक्स में कर दिया था। और ये एक बॉक्स में रैंडम चीज़ें थी, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज और नेल पॉलिश वगैरह थी।
तो इतनी सारी चीज़ें थी। Thank you for watching. Bye bye.